वंस अगेन वेलकम। तो बीच में हम लोग छूट गए थे, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर चल रहा था उसमें अब हम लोग जानेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी भी वस्तु को आवेशित होने का जो आधुनिक सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आधुनिक सिद्धांत क्या है, कि वस्तु आवेशित कैसे होती है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन धन आवेश से आवेशित होता है, न्यूट्रॉन विद्युता उदासीन होता है। जबकि उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परिभ्रमण करते रहते हैं। और जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर धन आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश आ जाता है। यानी दो वस्तुओं के रगड़ने के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन के निकलने और उसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के फलस्वरूप जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग आधुनिक सिद्धांत कहते हैं, विद्युतीकरण का। दो पदार्थों के विद्युतीकरण का आधुनिक सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों का परित्याग है या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, विद्युत बल के बारे में। विद्युत बल क्या है? तो दो चार्ज, कोई भी दो चार्ज आप लेते हैं, है ना, कोई भी चार्ज लेते हैं, चाहे वो सजातीय हो या विजातीय है, वो सजातीय आवेश हो या विजातीय आवेश हो, तो उनके बीच एक बल लगता है। चाहे वो बल हो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का। अगर सजातीय रहेगा तो क्या लगेगा? विकर्षण, रिपल्सन फोर्स। और जब विजातीय रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल लगेगा। तो कहा गया कि द फोर्स ऑफ, द इलेक्ट्रिक फोर्स का डिफिनेशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। और इससे संबंधित विद्युत बल से संबंधित कूलाम ने एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। विद्युत बल से संबंधित कूलाम ने क्या नियम दिया? उन्होंने बताया कि अगर दो चार्ज हम लेते हैं, चाहे वो सजातीय हो या विजातीय हो, और उनके बीच एक डिस्टेंस ले लेते हैं r डिस्टेंस, तो r डिस्टेंस के दूरी पर रहने पर दो आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वह फोर्स आपको जो विद्युत बल होगा वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि फोर्स ऑफ F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, एक Q1 है, Q2 है ना, और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This law is known as Coulomb's law. इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। अब इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करें, इसको सेकंड करें, तो आप पाएंगे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। आप सभी जानते हैं यह समानुपाती का चिन्ह है, और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, यानी आप बराबर लेंगे K Q1 Q2/r², वेयर K इज कांस्टेंट, जहां K एक नियतांक है जिसे समानुपाती नियतांक कहा जाता है। और SI पद्धति में हम लोग जब चलते हैं तो K का वैल्यू 1/4π एब्सोल्यूट होता है, 1/4π एब्सोल्यूट। और इस एब्सोल्यूट का वैल्यू होता है एब्सोल्यूट नॉट इनटू एब्सोल्यूट R। प्रावैधुतता, एब्सोल्यूट मतलब होता है प्रावैधुतता, है ना, परमिएबिलिटी, है ना। तो दो तरह का, एक एब्सोल्यूट नॉट है और एक एब्सोल्यूट R है। एब्सोल्यूट नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड एब्सोल्यूट R इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। यानी कि ये आपका माध्यम का आपेक्षिक प्रावैधुता हो गया एब्सोल्यूट R, और एब्सोल्यूट नॉट जो हो गया निर्वात या हवा की आपेक्षिक प्रावैधुता। और जब माध्यम निर्वात हो, वैक्यूम हो, तो एब्सोल्यूट R बराबर 1 होता है। माध्यम निर्वात हो तो एब्सोल्यूट R बराबर 1 होता है। इस स्थिति में हम यहाँ पर जब चलते हैं
तो F बराबर K का वैल्यू इतना लेंगे 1/4 पाई एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट बराबर एब्सोल्यूट नॉट इनटू एब्सोल्यूट आर, और एब्सोल्यूट आर का वैल्यू 1 लेते हैं मीडियम हवा या निर्वात रहने पर। तो इस स्थिति में हमारा 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस लॉ इज नोन एज कूलॉम्स लॉ, इसे ही कूलॉम का नियम कहा जाता है। और 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट का वैल्यू आप लोग याद रखेंगे 9 × 10⁹ 9, 9 × 10⁹ होता है। इसको हमेशा ध्यान रखना है, जो न्यूमेरिकल बनाते समय काम आएगा। तो ये था आपका विद्युत बल से संबंधित कूलॉम का नियम। अब इसके आधार पर, कूलॉम के नियम के आधार पर हम लोग एकांक आवेश की परिभाषित करेंगे, यूनिट चार्ज को परिभाषित करेंगे। एकांक आवेश क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक किसी तार में प्रवाहित होता है, प्रवाहित होने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे एकांक आवेश कहते हैं। लेकिन कूलॉम के नियम के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट चार्ज क्या है। तो कहता है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन यूनिट सेकेंड, है ना। यहां पर आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला जो है पाया 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 बाई आर। अगर Q1 को और Q2 को 1 एम्पियर माना जाए और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो उस केस में F इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, और F बराबर 9 × 10⁹ 9। इसका मतलब 1 कूलॉम आवेश का वह परिमाण है जो 2 विजातीय आवेशों को या 2 सजातीय आवेशों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखने से उन दोनों के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का विकर्षण बल, क्योंकि दोनों विजातीय है, दोनों सजातीय है, तो सजातीय है तो विकर्षण बल। तो कहता है कि 2 सजातीय आवेशों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर 1 यूनिट, 1 चार्ज, यहाँ पर हम बोल रहे हैं 1 एम्पियर, है ना। तो 1 कूलॉम, चार्ज का मतलब कूलॉम होता है। तो 1 कूलॉम आवेश को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखने पर दोनों के बीच अगर 9 × 10⁹ न्यूटन का आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 कूलॉम आवेश कहते हैं। तो यही आपका पहला चैप्टर में आप लोग को पढ़ना था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर की कहानी समाप्त होती है। इसके टोटल थ्योरी आप लोग के व्हाट्सएप नंबर पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर आप लोग अपना अपना जो दिए हैं उस व्हाट्सएप नंबर पर सारा थ्योरी लिखा हुआ पहुंच जाएगा, और इस लेक्चर को आप पढ़कर समझ सकते हैं पूरे थ्योरी को। फिर अगले चैप्टर को हम लेकर फिर आएंगे अगले दिन, ठीक है। तब तक आप लोग घर में रहें, सेफ रहें, और इस कोरोना वायरस से बचे, हाथ को धोएं, हमेशा जो भी प्रोवाइड किया गया है उस सारी बातों को फॉलो करें और घर में रहकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।